Hey guys, welcome to Soft and Solution. My name is Rabi Khan and today is the introduction video on CSS. And guys, if you are new to this channel, then please don't forget to like, share and subscribe our channel. So let's get started. ओके गाइस, तो आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे CSS की। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा CSS के ऊपर, जिसके ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वेब को किस तरीके से CSS के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं मैं आपको कंप्लीट इसमें सिखाऊंगा। और हम बड़े इजी ट्यूटोरियल्स होंगे, छोटे छोटे, यानी कि बिल्कुल फ्यू मिनट्स के भी हम ट्यूटोरियल्स बनाएंगे और उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको छोटी वीडियो के अंदर मैक्सिमम चीज़ें सिखा सकें और पूरी प्रैक्टिकल आपको उसकी नॉलेज दें। तो इंट्रोडक्शन टू CSS सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कम देखेंगे, हम मैक्सिमम देखेंगे कि प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरीके से काम होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स वो मेरी तरह उनको ज़्यादा थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकली करना पसंद करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारा लोगो है CSS का। ठीक है, इनिशियल रिलीज CSS जो थी वो 1996 में हुई थी CSS 1 के नेम से। फिर मज़ीद इसमें एडवांसमेंट आती गई तो 1998 के अंदर CSS 2 को लॉन्च कर दिया गया और उसके बाद इसमें मज़ीद एडवांसमेंट आई और 1999 के अंदर CSS 3 को लॉन्च किया। यहाँ पे आप देखें 3 लिखा हुआ है, तो जिसको हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं जी। तो टुडेज़ टॉपिक जो है वो हमारा है CSS। तो CSS जो है वो उसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये आपको पता होगा और इसको हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स के अंदर एडवांसमेंट आ चुकी है, तो आजकल डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको CSS आनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसकी हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक देखते हैं। तो ये देखें कि यहाँ पे गाड़ी का एक फ्रेम बनाया हुआ है इन्होंने। इस फ्रेम में भी कुछ भी नहीं है, आपको शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा ये है क्या। ठीक है, तो इस पर लिखा हुआ है विदाउट CSS। तो विदाउट CSS कुछ इस तरीके से चीज़ हमारी वेबसाइट दिखती है, बिल्कुल स्केलेटन की तरह। और ये देखें, ये है विद CSS। विद CSS में देखा तो आप देखें इस गाड़ी के ऊपर टायर आ गए हैं, इस पर कलर्स हो गए हैं, हेडलाइट्स, हर चीज़ आपको समझ आ रही है, कंप्लीट एक कार है। ठीक है, तो इस तरीके से वेबसाइट के अंदर होता है। इसके अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि एक वेबसाइट ओपन है मेरे पास, इसके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई हैं, एनिमेशन नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, या आपको एक कंप्लीट वेबसाइट का एक पेज नज़र आ रहा है इसके ऊपर। अगर मैं इसमें से CSS हटा लूँ तो क्या होगा, तो चलें देखते हैं। यहाँ पे VS कोड में मैंने इस वेबसाइट का कोड ओपन किया हुआ है, इसके होम पेज का। तो यहाँ पे आप देखें, ये लिंक के अंदर मैंने लिखा हुआ है स्टाइल शीट और यहाँ पे मैंने इसका रेफरेंस दिया हुआ है styles.css। मैं इसको रिमूव कर दूँगा, ये हमारी स्टाइल शीट है CSS की। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हम अपनी वेबसाइट देखते हैं कि वो कैसी दिख रही है। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखें यहाँ पे इसकी CSS गायब होगी और आप देखें कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट में CSS नहीं है। तो बिल्कुल ही आप देखें ये उसी गाड़ी की फ्रेम की तरह नज़र आ रहा होगा आपको। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि देखें लॉग आउट का बटन कहाँ जा रहा है, ये लिस्ट हमारी कहाँ जा रही है, और पिक्चर्स ऊपर नीचे हो गई हैं सारी, कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब हम इसकी CSS वापस इसके अंदर लगा देते हैं, Ctrl+Z करेंगे और आप चेक करते हैं इसको दोबारा। तो आप देखें इसमें CSS वापस आ गया। अब आपको ये कंप्लीट वेबसाइट नज़र आ रही होगी। तो भाई ये इसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। तो अब हमारे पास आ गया व्हाट इज़ CSS। तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये हमने ऊपर देख लिया। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। HTML एलिमेंट क्या होता है कि जैसे ये मैंने यहाँ पे एक H1 टैग लूँगा। ठीक है, इसके अंदर लिखूँगा सॉफ्ट एंड सॉल्यूशन। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये जो स्टार्टिंग से लेके जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट जो है ये हमारा HTML एलिमेंट है। ठीक है, तो लिखा हुआ CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। तो हमारी CSS ये हमें बताती है कि ये से मैंने H1 टैग है, इसमें सॉफ्ट एंड सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये किस तरीके से हमारी वेब पेज के ऊपर शो होना चाहिए, कि इसके पास कोई बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, इस पर कोई बॉर्डर होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। ये CSS ही हम उसी के थ्रू इसको कर सकते हैं। ठीक है, CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस।
तो ये बात होगी कि हमारा बहुत सारा काम जो है इसको सेव कर देता है। किस तरीके से कि हम इस पर मल्टीपल वेब पेजेस का हम लेआउट इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वेब की मैंने जो एग्जांपल आपको दिखाई थी अभी, इस वेबसाइट पे देखें कि जी कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है। ये नेविगेशन बार ऊपर आनी है, इसके ऊपर यहाँ पे एक लोगो आना चाहिए, फिर यहाँ पे वेबसाइट का नेम आना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक लेआउट है इसका कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, ये बटन कहाँ पे आना चाहिए, ये वीडियो कहाँ आनी चाहिए। ठीक है, ये सारा एक लेआउट है। तो ये हम किसके थ्रू डिज़ाइन करते हैं, CSS के थ्रू। तो आगे हम देखते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है, जिसको हम लिंक करते हैं अपने HTML पेज के साथ। ये असल में CSS की फ़ाइल होती है जिसको हम अलहदा बना लेते हैं और उसके बाद HTML पेज के साथ उसको लिंक कर देते हैं। अभी हम इसको देखेंगे भी आगे जाके। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसको CSS की फ़ाइल में स्टोर करना है, यानी कि इसको CSS की एक्सटेंशन के साथ, जैसे styles.css की एक्सटेंशन के साथ मैंने इसको सेव किया हुआ है। अभी हम इसको आगे जाके देखेंगे। अब आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ CSS। तो टाइप्स हमारे पास 3 होती हैं। ठीक है, CSS की इनलाइन CSS, इंटरनल CSS जिसको हम एम्बेडेड CSS भी कहते हैं, और एक्सटर्नल CSS। इसको अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आप देखेंगे किस तरीके से होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना हम चले जाएंगे इसके ऊपर अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप पे आके हमने एक बना लेना है फ़ोल्डर। न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे code1 के नेम से, या आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। एंटर किया, ये हमारा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। इस पर राइट क्लिक करें और इस पर कर दें ओपन विद कोड। यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे लिखा हुआ जी, ये ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे मुझे कहीं शो हो रहा होगा, ये यहाँ पे आ रहा है ये, सॉरी। तो ये हमारा फ़ोल्डर जो है ये हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो गया। आप देखें यहाँ पे code1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कुछ इसको एडजस्ट कर दूँ मैं साइज़ को। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने करना है, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है जिसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ index.html। ठीक है, इसको एंटर कर लिया, ये हमारी फ़ाइल बन गई HTML की। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि VS कोड इंस्टॉल कर लें। इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, मैंने बनाई हुई है, तो आप देख लें, बड़ा इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो अब इसमें एक शॉर्टकट की है कि आपने जो है शिफ्ट दबा के एक्सप्लेनेटरी मार्क दबाना है और इसको एंटर कर देना है। तो आपके पास ये कंप्लीट इसका एक फॉर्मेट इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इनलाइन CSS यूज़ करनी है। हम तीनों यूज़ करेंगे वन बाय वन। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे div का एक टैग ले लेते हैं और उसके अंदर लिख लेते हैं h1 का टैग ले लिया, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम soften सॉल्यूशन, और ऐसा करते हैं कि इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनलाइन, क्योंकि इस पर हम ऐसा करेंगे इनलाइन CSS लगा देंगे। ठीक है, इसको कॉपी करके हम और भी 2 जगह कर लेते हैं। ठीक है, इस पे लिख लेते हैं सेकंड वाले पे इंटरनल। ठीक है, और लास्ट वाले भी लिखते हैं एक्सटर्नल। तो हम तीनों को एग्जांपल्स को देखेंगे किस तरीके से होंगी। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर किस तरह शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल है। तो ये देखें, ये कुछ ज़्यादा ही जूम हुआ है, इसको मैं ज़रा कर दूँ। ठीक है जी, तो ये देखें सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हमारे पास आ गया है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब सबसे पहले हम इनलाइन के ऊपर जो है ना अपना इसका कलर चेंज करते हैं, इस पर बॉर्डर लगा के देखते हैं। तो VS कोड पे आ जाते हैं। तो इनलाइन के लिए हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास टैग है h1 का, इसको हम लेंगे और h1 टैग के अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्टाइल की प्रॉपर्टी इज़ इक्वल टू, फिर आगे डबल कोटेशन, और उसके अंदर इसके लगा देंगे कलर की प्रॉपर्टी, कलर, उसके बाद कॉलन के बाद इसका कलर ऐसा कर देते हैं रेड, और फिर ऐसा करते हैं सेमीकोलन लगाया, और सेमीकोलन लगा के फिर हम आगे बॉर्डर इस पे लगा लेंगे, बॉर्डर, और बॉर्डर जो है वो हम लगा लेंगे 2 पिक्सल सॉलिड
ब्लू, ठीक है। और अब हम इसको चेक करते हैं किस तरीके से हमें इस पर शो कर रहा है। तो ये देखें बॉर्डर ब्लू हो गया, अंदर इनलाइन CSS हमने यूज़ किया, अंदर वाला कलर्स का रेड हो गया और बाहर बॉर्डर ब्लू हो गया। तो इनलाइन CSS हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो हमारा HTML टैग है उसके अंदर ही हम CSS का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको लगा देंगे, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए हम ऐसे करते हैं, डिव के अंदर एक क्लास बना लेते हैं और क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ इंटरनल का ही नाम दे देते हैं, चलो इंटरनल का नेम दे दिया, ठीक है। इसके थ्रू हम इसको टारगेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बॉडी के ऊपर चले जाना है। बॉडी के ऊपर जाके हमने क्या करना है, स्टाइल का टैग लगा लेना। स्टाइल के टैग के अंदर हम जाके अपनी क्लास को टारगेट करेंगे। क्लास कौन सी हमारी, इंटरनल के नाम से। तो क्लास को टारगेट करने के लिए हम CSS में करते हैं डॉट का यूज़ करते हैं। तो डॉट इंटरनल लिखा, फिर इंटरनल के अंदर हमारे पास हमने इसका कलर चेंज करना है सॉफ्ट सोल्यूशन का। तो ये हमारा कौन से टैग के अंदर आ रहा है, H1 के अंदर आ रहा है। तो पहले हमने डॉट इंटरनल अपनी क्लास को टारगेट किया, उसके बाद आगे लिख दिया H1। तो H1 का मतलब ये है कि हम H1 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स दो लगा देंगे और इसके अंदर हम इसका कलर की प्रॉपर्टी लगाएंगे सेम ऐसी जैसे हमने यहाँ लगाई है। तो यहाँ पे कलर लिखा, कॉलन लगाया और कलर हम इसको दे देंगे पर्पल आ गया। और साथ ही साथ इसको बॉर्डर भी दे देंगे उसी तरह से, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे देते हैं बॉर्डर्स को, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो सेकंड वाला है इंटरनल CSS वाला जो है ये इस पर क्या चेंजिंग आई है। तो इस पर आप देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखें पर्पल हो गया कलर और बाहर रेड कलर का बॉर्डर आ गया। इंटरनल CSS भी हमारा कवर अप हो गया। अब लास्ट आ गया हमारा एक्सटर्नल। ये बस नाम ही खतरनाक इसके लग रहे हैं, असल में ये बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी ये चीज़ है, ठीक है। तो एक्सटर्नल के लिए हमने क्या करना है कि बाहर एक एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल के नाम से समझ आ रहा हो कि बाहर हमने CSS अप्लाई करनी है और इसके अंदर हमने उसको लिंक कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे, एक फ़ाइल बना लेंगे style.css। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, उसको आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एंड में आपकी CSS एक्सटेंशन होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। इसको हमने एंटर किया, ये हमारी स्टाइल शीट बन गई। अब क्या करना है, हमने इसको style.css को हमने लिंक करना है अपने HTML फाइल में। तो हेड के ऊपर जाके हमने इसको लिंक करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास लिंक का टैग आता है, तो L लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिंक आ जाएगा, ठीक है। रिलेटेड स्टाइल शीट खुद ही इसमें लिखा हुआ आ गया, ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना। आगे href के अंदर आपने उसका लिंक दे देना है और वो क्या है, हमारा ये वाला नेम है style.css। तो हम यहाँ पे दे देंगे, नीचे सजेस्ट कर रहा है मुझे इसको, ठीक है, style.css हमने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी style.css फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम अपनी HTML फाइल में आके ये जो डिव का टैग है इसको एक क्लास दे देते हैं, साइन कर देते हैं। क्लास का नाम एक्सटर्नल रख देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम आपकी मर्ज़ी है, एक्सटर्नल लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके डॉट एक्सटर्नल लिखेंगे जैसे हमने सेम यहाँ पे किया था। एक्सटर्नल की क्लास को टारगेट करेंगे और उसके अंदर किसको टारगेट करेंगे, H1 को, जिसको हमने चेंज करना है। तो डॉट एक्सटर्नल लिखा, उसके बाद फिर आगे H1 को टारगेट किया, उसके बाद एंटर दबा के नीचे आ जाएंगे, एक लाइन कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और यहाँ पे हमने कलर दे दिया। और कलर क्या दे देते हैं, इसको टेक्स्ट को ऑरेंज दे देते हैं और इसके साथ हम बॉर्डर एक दे देते हैं। बॉर्डर जो है वो हम दे देते हैं 2 पिक्सल ही दे देते हैं, ठीक है। सॉलिड ब्लू दे देते हैं बॉर्डर, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं जाके अपनी ब्राउज़र पे कि इसमें क्या चेंजिंग आई है लास्ट वाले में। तो ये देखें ऑरेंज हो गया, बाहर बॉर्डर ब्लू हो गया। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने इनलाइन CSS देखा और हमने इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को कितनी इजीली हमने काम उस पर किया है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने इनलाइन CSS देखा, इंटरनल CSS को देखा और एक्सटर्नल CSS को देखा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।